स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी पीसी इंग्लिश क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड, गॉड यानी कि कोई इंसान होता है ना, जो भगवान को लेटर लिख रहा है। अब इसी से इसकी थीम निकल आती है कि भाई कोई इतना पागल तो नहीं हो सकता ना कि भगवान को लेटर लिख रहा है। तो इसमें क्या है कि उसका फेथ दिखाया जा रहा है कि वो कितना ज्यादा फेथ रखता है गॉड के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम लोग की एक इंसान की कहानी बताई जा रही है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो यहाँ का मेन कैरेक्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दी समरी। सो लेंचो, लेंचो क्या था? वो एक पुअर, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग फार्मर था। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी एक अच्छी हार्वेस्ट हो। किस चीज की? वो कॉर्न फील्ड की हार्वेस्ट कर रहा था और वो चाह रहा था कि जल्दी जल्दी अच्छी सी बारिश हो जाए ताकि मेरी जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी हो जाए, फिर हमको अच्छा सा मनी अर्न हो जाए उसको बेच करके, और फिर मैं अपनी फैमिली के साथ एकदम मजे में रह सकूं। अब उसकी फैमिली पर आते हैं एक बार। तो फैमिली में उसकी वाइफ होती है जो कि एज यूजुअल हाउस वाइफ थी, खाना पीना बनाती थी, और 2 बच्चे होते हैं उनको संभालती थी। तो आगे जाके क्या होता है, पर सडनली क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड हेलस्टॉर्म आ जाता है जो कि उसकी पूरी कॉर्नफील्ड को खराब कर देता है। अब उसने सोचा कि ये क्या हो गया, मैं तो चाह रहा था कि अच्छी सी बारिश होगी, बारिश तो हुई नहीं, बारिश तो हुई नहीं, हेलस्टॉर्म आ गया। हेलस्टॉर्म मतलब एक तरीके से तूफान आ जाना है ना, ओले पड़ जाना, ऐसा हो गया उसके साथ। अब उसकी पूरी कॉर्न की फील्ड सब बेकार हो गई। अब फिर क्या हो गया, वो बहुत सैड हो गया था, और लेकिन उसका जो फेथ था गॉड के अंदर वो बहुत ज्यादा था। इतना विश्वास रखता था, इतना विश्वास रखता था कि उसने गॉड को लेटर ही लिख दिया। और लेटर में उसने क्या लिखा था कि गॉड भाई मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है जिससे मैं सीड्स ले पाऊं, क्योंकि मैंने तो हार्वेस्टिंग की सोची थी कि अच्छी होगी, पर हेल स्टॉर्म ने आके सब बर्बाद कर दिया। तो उसने लेटर लिखा गॉड को और उसने बोला कि भैया मुझे 100 पैसों का इंतजाम कर दो जिससे मैं सीड्स वगैरह लाऊं और फिर से बैक टू दी नॉर्मल लाइफ हो पाऊं। अब वो जाता है, उसको लिखने में थोड़ा सा अजीब भी नहीं लगता, उसका इतना विश्वास था गॉड के अंदर। तो फिर वो क्या करता है, लेटर राइट करता है गॉड को, और फिर उससे बोलते हैं कि 100 पैसों दो मेरे को दे देना। और उसके बाद फिर वो जा करके एज यूजुअल जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जा करके वो लेटर को डाल आता है। अब पोस्ट ऑफिस में जब पोस्टमैन सारे लेटर्स को निकालता है ना, तो जैसे ही वो लेटर को निकालते हैं उस वो और सारे लेटर को तो अलग कर देता है। वो देखता है गॉड को लेटर किसने लिख दिया भाई, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है और हंसने भी लग जाता है कि हे ये गॉड को लेटर लिख दिया, किसने लिख दिया, है ना। कोई इतना भी पागल हो सकता है जो लेटर गॉड को लिख दे। फिर वो जो लेटर होता है अलग करके वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, जो हेड होते हैं ना पोस्ट ऑफिस के, वो। अब वो पहले देखता है, उसका भी सेम रिएक्शन होता है, लेकिन वो सोचता है कि भाई किसी का कोई इंसान क्यों ही लिखेगा लेटर, वो भी गॉड को एकदम से। तो फिर वो क्या होता है, वो सोचता है कि उसको पढ़ा जाए कि आखिरकार उसके अंदर लिखा क्या गया है भाई। तो वो जाता है, वो पढ़ता है, और जैसे जैसे वो रीड करता जाता है ना, उसके मतलब से पूरा इमोशन उसका चेंज हो जाता है। पहले फन वे में था, फिर एकदम से वो सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हेलस्टॉर्म की वजह से मेरी मतलब पूरी फसल खराब हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होता है और वो सोचता है कि चलो मैं जितना मेरी तरफ से हो सकता है और जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो फिर वो अपनी सैलरी के कुछ पार्ट से मतलब सैलरी के कुछ पार्ट से वो क्या करता है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन क्या होता है, उसकी सैलरी तो इतनी इनफ नहीं थी भाई, 100 पैसों उस टाइम पे बहुत होते थे। तो फिर वो कुछ एम्प्लॉयज से भी बोलता है कि आप लोग जितनी मनी इन्वेस्ट कर पाओ आप करो, लेकिन सबका इकट्ठा करने के बावजूद भी वो 100 पैसों तक नहीं जा पाता है। तो वो सोचता है कोई बात नहीं, 100 पैसों तो नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, थोड़ा सा हाफ ऑफ द मनी, उससे मोर देन हाफ ऑफ द मनी उससे अरेंज हो पाता है, जितना की होता है 70 पैसों। तो वो सोचता है चलो इसी को रख के और फिर लेंचो को दे दिया जाए। तो फिर वो एक एनवेलप में उस सारे मनी को फोल्ड करके और उसके बाद फिर लेंचो के घर तक पहुंचा देता है पोस्ट से। फिर अब लेंचो के पास जैसे ही लेटर आता है
तो वो बिल्कुल भी सोचता नहीं है कि भाई कैसे आ गया, वो तो खुश और हो जाता है कि भैया मैंने लेटर लिखा था गॉड को, गॉड ने रिप्लाई भी कर दिया। तो उसके बाद वो लेटर पढ़ता है। जैसे ही वो उसमें देखता है कि अरे इसमें तो सिर्फ 70 पेसोज है, हम तो सोच रहे थे कि भाई वो थोड़ा खुश हो जाएगा, पोस्ट मास्टर सोच रहा था, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो तो एंग्री हो जाता है। वो कहता है भैया मेरे पास तो 70 पैसे ही आए हैं पेसोज, और मुझे तो चाहिए तो पूरे 100 पैसों। तो फिर ये 30 पैसों कहाँ गए, ये 30 पैसों किसने गड़बड़ी कर दी। तो फिर वो क्या करता है, अब सेकंड टाइम वो फिर से लेटर लिखता है। अब वो फिर से गॉड को लेटर लिखता है, और उसमें इस बार वो लिखता है कि गॉड भाई मेरे पास जो थे, मैंने 100 पेसोस मांगे थे, बट मेरे को 70 पेसोस ही रिसीव हुए। हाँ, तो उसके बाद फिर वो बोलता है कि प्लीज मुझे रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि 30 पेसोस और सेंड कर दीजिए, मुझे जरूरत है। उसके बाद फिर सेकंड टाइम क्या करता है, एक और चीज लिखता है कि भैया इस बार जो है ना, लेटर के थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस में ना जाए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, वो है बंच ऑफ ट्रूथ्स। मतलब कि उन्होंने तो भैया चोर बोल दिया, जिसने इतनी मेहनत करी, इतना ज्यादा उनको सोचा उसके बारे में, इतना काइंडली, है ना, वो चाहते तो नहीं करते, है ना, कुछ नहीं होता, बट उन लोगों ने मेहनत करी और उसने क्या कर दिया, उन लोगों को चोर बता दिया। उसने बोला भैया अलग तरीके से भेज देना, किसी और तरीके से, मुझे इनसे नहीं चाहिए पोस्ट ऑफिस से। तो इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है ना, इससे आपको क्या पता चलता है। इधर जो चैप्टर है वो हमारा एंड तो इधर ही हो जाता है, लेकिन इससे ना दो चीजें आती हैं हमारे पास, कि पहला कि उसका फेथ कितना ज्यादा था गॉड में, कि वो बिल्कुल ही अंधविश्वास एक तरीके से उसका अंदर आ गया था, कि जो गॉड ने ही भेज दिया होगा। भाई अगर इसको रियलिटी में देखा जाए तो गॉड कैसे भेज सकता है कोई लेटर, है ना, गॉड तो भाई दिखता ही नहीं है ना। तो फिर और दूसरी तरफ वो उन पोस्ट मास्टर्स को क्रूक्स बोल देता है, चोर बोल देता है, और बोल देता है उन लोगों ने चुरा लिए होंगे पैसे, है ना। तो इसमें क्या एक थीम निकल के आती है, और कंक्लूजन बाद में निकल के ये आता है कि भाई लेंचो इतना विश्वास होने के कारण और इतना अनशेकेबल उसका फेथ था गॉड के अंदर, फिर भी इसमें ये आयरनी, आयरनी का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट वो ह्यूमन मिसकंसेप्शन कर सकता है, कि लोगों को वो गलत समझ लेता है। भाई कैसे समझ लिया, आपका एक तरफ आपका गॉड में इतना फेथ है, ह्यूमन में तुम बिल्कुल रत्ती भर भी फेथ नहीं कर रहे हो, फिर क्या फायदा ये। और क्या होता है, और वो मिस्टेक कर देता है उनके बिहेवियर को, उनकी काइंडनेस को समझने में, और उनको बंच ऑफ प्रूफ बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरे चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ।